हेलो गाइस। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे 10वीं का, जिसमें दो किताब पढ़ना है। पहला है गोधूली, दूसरा है वर्णिका। वर्णिका के पहला नंबर पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। इस वीडियो में हम लोग VVI क्वेश्चन को देखेंगे, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन, लेखक का नाम क्या था? जो दही वाली मगम्मा है उसका लेखक का नाम क्या था? तो श्रीनिवास। लेखक का पूरा नाम क्या था? परीक्षा में आ सकता है कि लेखक का पूरा नाम क्या था। मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। यह कहानी कन्नड़ भाषा की है, लेकिन हम लोग तो हिंदी में पढ़ते हैं। तो अब हिंदी में पढ़ते हैं तो इसका अनुवाद किसी ने किया होगा ना, तो उसका नाम है BR नारायण। लेखक का जन्म कब हुआ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार स्थान पर हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में कुल कितने कैरेक्टर हैं? इस कहानी में कुल 6 कैरेक्टर है। देखिए हम बताते हैं। पहला है मगम्मा, दूसरा है नजम्मा, तीसरा है उसका बेटा, मगम्मा का बेटा, चौथा है मगम्मा का पोता, पाँचवा है रगम्पा, छठा है माजी, लेखक की पत्नी। ये 6 कैरेक्टर है इस कहानी में। इस कहानी के प्रमुख पात्र, सबसे प्रमुख पात्र इस कहानी के कैरेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मगम्मा। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो दही बेचती थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मगम्मा के घर में एक बहू थी, एक बेटा था तथा एक पोता था। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। मगम्मा का गांव कहाँ था? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मगम्मा का गांव कहाँ था? वेंकटपुर, चाहे ये भी आ सकता है। मगम्मा का गांव किस गांव के पास था? अवलूरू के पास। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु शहर जाती थी। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा मखमल का ब्लाउज पहनती थी जो 8 रुपये का था। मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो रगम्पा था। हम अभी कैरेक्टर में बताए थे, रगम्पा का नाम भी ये रगम्पा जुआरी व्यक्ति था। जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज मांगता था। मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। रगम्पा मगम्मा से कर्ज मांगता था। अभी तुरंत बताया कि रगम्पा मगम्मा से कर्ज मांगता था। मगम्मा के गांव के रास्ते में अमड़ाई का कुआं आता था। अमड़ाई का कुआं आता था। दही वाली मगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है। लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। मगम्मा जो दही बेचकर पैसा कमाती थी, वह पैसा माजी के पास जमा करना चाहती थी। अब क्वेश्चन आ सकता है, मगम्मा पैसा किसके पास जमा करना चाहती थी? तो माजी के पास। सास बहू में विवाद बच्चे के पीटने के लिए हुआ था। जो सास है ना मगम्मा, वो अपने बहू नजम्मा में विवाद का क्या कारण था? मगम्मा का पोते को नजम्मा पीट रही थी, यही विवाद था। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ है। यह पंक्ति दही वाली मगम्मा की है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह मगम्मा ने किससे कहा? नजम्मा से कहा। नजम्मा जब छोटे बच्चे को मार रही थी, वो अपने बेटे को मार रही थी, तो मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? तो पोते के लिए लाती थी। बहू ने सास से समझौता मजबूरी में कर लिया था।
मजबूरी में कर लिया था कि वो है ना मगम्मा, वो माँ के पास पैसा जमा करती थी, इसीलिए मजबूरी में बहू ने सास से समझौता किया। लड़का अगर उधम मचाए तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह नजम्मा ने मगम्मा से कहा। वो मार रही थी तो ये भी नजम्मा ने कही कि वह उधम करे तो मुझे उसे मारने का हक नहीं है, यह नजम्मा ने मगम्मा से कहा। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा मगम्मा ने कहा। हमें लगता होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव लेके।